तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन से रूल्स हमारे काम के हैं और कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम मैंने बनाया जिससे फिर से आपकी याद को ताज़ा कर सकें। अब रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस, आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा। ऐसे उभरा हुआ पार्ट, सेंटर में बल्जिंग मोटा और एजेस पर पतला। सेंटर है ये और एजेस है पतली वाली, जो आपको पिछली बार अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था हमने। उसमें रूल नंबर 1 क्या है? दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस। ये चीज़ें क्या होती हैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगर एक रे हमारी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है और पैरेलल होने के बाद जब वो फॉल करती है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर तो वो फोकस से जाएगी। रूल नंबर 1, जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होगी कोई रे, वो कहाँ से जाएगी? रूल नंबर 2, अगर कोई रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, तो अनडिविएटेड सीधी चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं। सीधी पड़ेगी, सीधे निकल जाएगी, मुड़ना नहीं है इसको। ठीक है। तीसरा रूल, अगर हमारी कोई रे फोकस से आ रही है, इसको एफ डैश कर दो क्योंकि इसको एफ का है, तो एफ डैश यानी फोकस से आ रही है तो फॉल करेगी जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। दोनों पैरेलल है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। इस 3 रूल के बेसिस पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। जैसा आपको मालूम है या हम लोगों ने मिरर में किया था कि किसी भी इमेज को ऑब्टेन करने के लिए कम से कम 2 रेस का इंटरसेक्शन हमको चाहिए होता है। या तो वो इंटरसेक्शन हो जाए या अपेरेंटली होता हुआ लगे और एक्चुअली नहीं हो रहा था, लगे कि वहाँ से आ रही है, पीछे एक्सटेंड करके निकल आए। देखा था मिरर में, वही चीज़ यहाँ लगानी है। अब जो ये इमेज फॉर्मेशन कराएंगे इसके लिए आखिर ऑब्जेक्ट रखना कहाँ है? इमेज तो ऑब्जेक्ट की बनेगी ना, तो ऑब्जेक्ट है कहाँ ये बताओ, तब तो कुछ चर्चा हो पाए। तो उसके लिए ये 6 पोजीशंस बनती हैं, जैसे मिरर में बनी थी, आपको याद होगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। एक एक केस का हम फिगर बनाएंगे आपके लिए और उसको एनालाइज करेंगे कि कैसा डायग्राम बनता है। आपको समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बनाया है। ये हमारा कौन सा लेंस है अनन्या? कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है अंशिका? वो 2f, डबल द फोकल लेंथ, इसी का डबल हिस्सा। ठीक है, और इसी तरह ये f डैश और इसी का दुगना हिस्सा हो जाएगा 2f। ठीक, अब यहाँ पर जब बात शुरू की ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है तो है बिटवीन c एंड f डैश, यानी पहली पोजीशन है इन दोनों के बीच में रखना, c ये और f डैश ये, इसके बीच में कहीं भी रख दे तो आखिर इमेज क्या बनेगी? दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नंबर 1, सीखना है हमको। नंबर 2 पोजीशन फोकस f डैश, इस पे रख दिया जाए तो नंबर 2 फिर इमेज क्या बनने वाला है? नंबर 3 इन दोनों के बीच, दिस इज 3, इस पे अगर हम रख दें तो कहाँ बनेगी इमेज? नंबर 4 2f पे रख दें, बिटवीन f डैश और ये हो गया नंबर 4। ठीक, नंबर 5 बियॉन्ड 2f के बाद, और नंबर 6 इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, बहुत दूर है ना, सूरज समझ लो, समझने के लिए कोई माउंटेन या ट्री बहुत दूर समझ लो। ये 6 पोजीशंस हमारी बन जाती हैं। ये कौन सी है? इन्फिनिटी वाली। तो इन 6 पोजीशंस पे हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगी ये हमको सीखना है, बनाना है डायग्राम। डायग्राम किस बेसिस पे बनाएंगे? डायग्राम इस बेसिस पे बनाएंगे। इन रूल्स को ख्याल में रख के हम लोग डायग्राम को प्लॉट करेंगे, बनाएंगे, जो भी बोलते हो। शुरू करते हैं हम लोग। अंदाज़ा लग गया क्या बातचीत करने वाले हम लोग? ठीक, तो देखते हैं आगे हम लोग। पहला जैसा उसमें देखा था कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ डैश, सी और एफ डैश के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो रूल के अनुसार जो एक रे हमने चलाई, दिस वन, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस,
ये रे कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ऑप्टिकल सेंटर से गई तो भी ये सीधे निकल गई। अब ये देखिए जो डिस्टेंस है आगे बढ़ता जा रहा है, ये देखिए, तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं। और हमें मालूम है कि अगर हमको इमेज फॉर्मेशन कराना है तो दो रे मिले या मिलती हुई अपरेंटली लगें, असल में ना मिले तो नकली में मिले, तभी तो हो पाएगा। तो इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें हमेशा सीधी लाइन में देखती हैं। अगर हम ऐसे देखेंगे तो बाजू वाले कमरे में क्या हो रहा है नहीं देख सकते, टेढ़ा नहीं देखते हम लोग सीधी देखते हैं। जहाँ सीधा देखेंगे ऐसे आंखों से टेढ़ा नहीं देख सकते। टेढ़ा का मतलब ये नहीं कि ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे करोगे तो सीधा हो गया, ऐसे करो ऐसे देख लो तो मतलब कोई बीमारी है फिर आपको, है ना। तो इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, बैकड्रॉन कर देते हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर जाके मिलती है तो यहाँ पर बन जाती है इमेज। लेकिन ये इमेज कौन सी होगी? रियल नहीं होगी, वर्चुअल, क्योंकि इसमें रेज अपरेंटली मिलती हुई लगी हैं। तो इस सिचुएशन में जो इमेज की प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। ये लिखना ज़रूरी रहता है कि हमने ऑब्जेक्ट रखा था C और F के बीच में, तो इमेज जो मिली है उसकी प्रॉपर्टी है वर्चुअल। क्यों वर्चुअल? क्योंकि रियल रेज नहीं मिली है। और वर्चुअल और रियल इमेज में क्या फ़र्क होता है? रियल रेज आप स्क्रीन पे ले सकते हैं और वर्चुअल को स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ये जानते हैं आप। इरेक्ट मतलब सीधा, है ना, ये सीधी गड़ी हुई है। तीसरा मैग्नीफाइड मतलब होती बड़ी। बड़ी का मतलब जितना है उससे बड़ी। कोई अगर 5 फुट का इंसान है, इमेज बननी 5 फुट से ज़्यादा तो बड़ी, और 5 के बराबर तो सेम साइज, 5 से कम तो डिमिनिश्ड मतलब छोटी। तो ये मैग्नीफाइड है। ऊपर से बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज हो गई। क्लियर है क्या? अब दूसरे केस में आते हैं, ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और दिस इज इमेज। अब अगले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ कूद पड़ेगा? एफ डैश पर, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था ना कि इन दोनों के बीच में कहाँ आने वाला है? फोकस पर। तो अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, फिर देखते हैं क्या कहानी बनती है। तो राजनंदिनी हम लोगों ने एक रे निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस है। ये राजनंदिनी प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है? क्या करेले की सब्जी खाओगी रात को? क्या बोल रही हो? हमको यही सुनाई पड़ा है। तुमने जो बोला हम सुन नहीं पाए। ऐसा बोलो कि सुन पाए, नहीं में अंडरबन सुनाई पड़ता है जैसे हम बोल रहे हैं। बताओ द्रिका। प्रिंसिपल एक्सेस हमारी वो लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, और चलिए ऑप्टिकल सेंटर के परपेंडिकुलर होती है। ऑप्टिकल सेंटर तो पॉइंट होता है और फोकस से पास होती है। किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर कैसे होगा? पॉइंट तो पॉइंट मतलब पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, अब इसके परपेंडिकुलर ये है, ये है, ये है, ये कैसे मालूम ही नहीं। परपेंडिकुलर तो तब कहते हैं जब ऐसे हो तब कहो ये परपेंडिकुलर है। जब कोई कहते पॉइंट, तो पॉइंट के परपेंडिकुलर तो हर रास्ता है। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। क्या मालूम किधर है ये? नहीं समझ में आया कि कंफ्यूज कर गए? आगे तो हमारा प्रिंसिपल एक्सेस क्या होगा? जो वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पास होती है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस। राजेंद्र एग्रीड? ठीक। तो यहां पर हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा, वो ऑब्जेक्ट में ये पैरेलल रह गई प्रिंसिपल एक्सेस के, है ना भूमिका? ये कहां से जाएगी? अगर पैरेलल है शुरू से बताया हमने। तो पैरेलल है फिर कहां से जाएगी? फोकस से। यहां से चली गई। और ये जो सी से जा रही है, सी, अच्छा ये सी क्या होता है? ठीक है, तो सीधी चली गई। अभी दोनों रेस कैसी हैं आपस में? पैरेलल कहाँ मिलती है बेटा? इन्फिनिटी मतलब मिलती है नहीं, हम खुश होते मिल जाएगी। नदी के दो किनारे कहीं तो मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं मिल रही तो क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं मिलेगी। तो इन्फिनिटी पे ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका भी लॉजिक है, अभी हम बताएंगे आपको भाई। राजनंदी इसका भी लॉजिक है। अरे हम थोड़ा छेड़ रहे हैं, तुमको छिड़ रही हो ना।
चलो भाई, थोड़ा बहुत मजाक करते रहते हैं, बुरा ना मानिएगा, राजनंदी बुरा मान जाती है। चलो खैर एनीवे, वापस आते हैं हम लोग। कहाँ पे थे? देखो हम ही भटक गए। हाँ, जैसे बात कर रहे थे कि नदी के दो किनारे रहते हैं, तो वो दो किनारे कभी मिलते थोड़ी, मिल जाएंगे तो नदी कुछ हो जाएगी भाई। दो किनारे मिला दो कि नदी कहाँ बहेगी फिर? तो आखिर यहाँ हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जाके इन्फिनिटी मिलेगा? अपने टीचर से पूछना, देखना वो घूम जाएगा। मजाक कर रहे हैं, टीचर को ना घुमाना, लेकिन पूछ लेना फिर भी। सही कह रहे हैं ना कि अगर मिलना उसको है नहीं, हम क्यों जबरदस्ती लगे मिलोगे 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 लगे रहो? तो आखिर ये इसका कारण क्या, आगे दिखेगा अभी आप। ठीक, तो ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं, ये सोचते हैं कि हम लोग इन्फिनिटी में रोहित मिलेंगे। तो एट इन्फिनिटी इमेज कहाँ बनी जाए? मिलेगा इन्फिनिटी रियल, क्योंकि असल में मिलेंगी ना। अब आप ये भी सोच सकते हैं इसके पीछे बढ़ा क्यों नहीं मिला दिया। लॉजिकल बात है भाई, कोई गलत थोड़ी कर रही हो कि सर अब आगे मिला रहे हैं पीछे मिलाएंगे, जब मिला नहीं सोच रहे हो तो आए। इन्फिनिटी पे रियल क्यों नहीं होगी? रियल होगी इन्फिनिटी पे, क्यों नहीं होगी? इन्फिनिटी पे रियल नहीं मिल सकती है। इन्फिनिटी का मतलब होता है फिजिक्स में बहुत दूर। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, और जो दूर भी है ना वो रिलेटिव होता है फिजिक्स में। अब इसकी चर्चा करेंगे, आधा घंटा निकल जाएगा, फिर भी एक जरा सा भावना देते हैं। भावना का मतलब उसका मर्म समझाते हैं। हिंदी जानते हो तुम लोग? नहीं, तुम लोग इंग्लिश में बोलते होगे ना, इसलिए। तो पॉइंट ये है, कई लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं तो फेल हो गए थे इस बार टेस्ट में इंग्लिश नहीं, चलो वापस आते हैं हम लोग। पॉइंट ये है, सुनो इधर, पॉइंट ये कि फिजिक्स में क्या होता है ना कि रिलेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। जैसे कि हाथी के लिए मेरा शरीर क्या है? इन्फिनिटली बिग। चींटी के लिए, हाथी तो नहीं बोलते, चींटी के लिए, चींटी के लिए माई बॉडी या योर बॉडी इज इन्फिनिटली बिग। लेकिन मेरी जगह अगर हाथी आ जाएगा तो उसके लिए क्या बिगर बोलेंगे आप? या उसकी जगह डॉगी आ जाए, छोटा ही है समझे, डॉगी कुत्ता, तो कुत्ते के लिए इन्फिनिटी बिग है आप? नहीं है। आप पे काबू पा लेता है, क्योंकि दौड़ा लेता है, काट लेता है, और भी कुछ, जो भी गुस्सा होगा तो कुछ भी कर सकता है। हम तो देख के किनारे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, दिखता है हम किनारे हो जाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं कि वो उसका, जबकि जो मालिक होता है कहते काटेगा नहीं काटेगा नहीं, हमने कहा तुम कह रहे तुम्हें नहीं काटता ना, कोई भरोसा है? देखिए कि कुछ दौड़ा ही ले, पता लगा अरे है तो वो कुल मिला के कुत्ता ही ना, मूड खसक जाए। आदमी तो काटे ले रहे हैं आजकल, कुत्तों क्या भरोसा। तो वापस आते हैं वापस, तो समझे ना कि उस डॉगी के लिए आप इन्फिनिटली बिग नहीं हो, जबकि चींटी के लिए इन्फिनिटली बिग हो, है ना। ये रिलेटिव टर्म है। जब चींटी देखेगी तो कह देगी ये इन्फिनिटली बिग है मेरे लिए, और वो क्या देखेगा डॉगी तो कहेगा नहीं ये ठीक है। दिस इज द रिलेटिव टर्म इन फिजिक्स। ऐसा नहीं समझना कि इन्फिनिटली बिग कह देंगे तो अरे बहुत बड़ी चीज़ कोई होनी चाहिए, रिलेटिवली बड़ी होनी चाहिए। कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं बोला कि दिस इज इन्फिनिटली बिग तो आप सोचो अरे इतना बड़ा पूरा धरती होना चाहिए, इतना बड़ा, ऐसा पॉइंट नहीं है। पॉइंट है किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। कॉन्टेक्स्ट समझते हो ना, किस, हिंदी में क्या बोलेंगे, किस परिवेश में बात की जा रही है, परिवेश, ठीक है ना, उसमें बात समझनी होती है हमको। एनीवे वापस आते हैं, ये समझ लेंगे तो फिजिक्स पढ़ने का आनंद आएगा आपको, इसलिए बता रहा हूँ। तो कहाँ पे थे? हाईली रियल बन गई और हाईली इनलार्ज बहुत बड़ी बनेगी, और साथ में इन्वर्टेड। जब भी रियल बनेगी ना हमेशा उल्टी बनेगी, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, ठीक, वर्चुअल उल्टी नहीं बनेगी, इसमें वर्चुअल नहीं बनेगी। अभी हम बताएं क्यों। अब आते हैं पॉइंट नंबर, ये इमेज की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से विकास मिश्रा आनी चाहिए, ठीक। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? हाँ, एट एफ। दूसरे में चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, मयंक, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। एफ और टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये देखो यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर रखा तो फिर वही फंडा जो लगाते आए। तो मयंक हम लोगों ने एक रे चलाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल चल पड़ी, और ये जाएगी तो फोकस से जाएगी, और दूसरी सी से गई,
ये एरो जरूर बनाना, नहीं तो ये टीचर नंबर नहीं देगा आपको। ये काटा इसने जाके कहा 2f के बियॉन्ड 2f, जहां इंटरसेक्ट करेगी वहीं तो बनेगी। अब इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज क्या आ गई? रियल, क्योंकि दोनों रियल रेज ने काटा था। इन्वर्टेड रियल जब भी हो उल्टा कर देना, उसको उल्टे में ही कटेगा ये। बियॉन्ड 2f, ये 2f के बाद बनेगी। और मैग्नीफाइड यानी इससे बड़ी है वो, है ना, इससे बड़ी है। अब यहां पहुंच गए तो अगली बार हम लोग यहां पहुंचेंगे, यानी 2f पे पहुंचे। अब 2f डैश पे हम लोग हैं, तो यहां पर जब हम बनाते हैं तो ये देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई एक रे, वो निकल गई कहाँ? फोकस से। और दूसरी C से गई, ये C है, तो ये दोनों कहाँ मिलती है? 2f पर ही जाके इंटरसेक्ट होती है। यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट 2f डैश पे बन रहा है उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f पर। रियल है इसलिए इन्वर्टेड भी होगी और सेम साइज है। ये 4 हो गए, अभी 2 बचे हैं। वो 2 कौन से बचे हैं भूमिका? हाँ ठीक है, बियॉन्ड 2f एंड एट इन्फिनिटी। ठीक, अब बनाता हूं मैं। इसमें देखिए एक चीज़ आप देखिएगा कि जब हम लोग यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से ऑब्जेक्ट खसका रहे थे, तो ऑब्जेक्ट पहले बड़ा था, उसके बाद हम लोग जैसे ही और दूर गए तो क्या हुआ? रियल बना और बहुत बड़ा बना, हाईली लार्ज। फिर जैसे आगे और बढ़े तो देखिए वो बहुत बड़े से थोड़ा छोटा हो गया, छोटा लेकिन इससे बड़ा। अब फिर और दूर गए तो ये उस बड़े से इसके बराबर आ गया। अब और दूर जाएंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। एक सिमिट्री है इसके अंदर। कुछ पकड़ पाए कि हवा में निकल गया? हवा में निकल गया, पकड़ लिया। ठीक है, तो नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 5वां केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f डैश था, यानी 2f डैश यहाँ पर है, इससे बियॉन्ड है, दूर है। तो उस समय वही अगेन एक रे पैरेलल लेके चले, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई है, और दूसरी रे हम लोग लेके चले सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, सीधे निकल गई। और हमने क्या देखा? f और 2f के बीच में इमेज बनी है। जब यहाँ पे था तो यहाँ थी इमेज, जब इससे दूर किया तो ये 2f के अंदर आ गई। एक आदमी 2f से दूर है तो दूसरा 2f के अंदर है। सिमेट्री बता रहा हूँ, एक ये अंदर था तो वो बाहर था। बनाने में मदद मिलेगी सीखने में आपको, समझ पा रहे हैं? एक अंदर था तो दूसरा बाहर, और दूसरा बाहर तो पहला अंदर। ठीक, तो ये इसकी इमेज प्रॉपर्टीज क्या हुई? बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बना ये। अदर साइड ये इधर है तो दूसरी तरफ बन रहा है। रियल है, रियल रेस कट कर रही है। इन्वर्टेड है, रियल है तो उल्टा बनेगा। और स्मॉलर है, डिमिनिश्ड, इससे छोटा है। बनाने में इतना छोटा नहीं लग रहा, जब आप सही तरीके से बनाएंगे स्केल वगैरह से तो छोटा बन जाएगा। ये f जो डिस्टेंस होती है ना, ये इसी की डबल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। मैंने जो बनाया इसमें बड़ी है, छोटी बढ़ गई। आप जब सही तरीके से बनाएंगे नाप के तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, और नहीं बनेगा तो ज़बरदस्ती परफेक्ट कर दीजिएगा, बनाना तो आई है ना। वही कहानी, जितना ये f डैश उतना ही ये f, और उसी का डबल यहाँ तक बन गया। अगली कहानी क्या है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब जैसे हमने बोला था रिलेटिव टर्म होता है, लेंथ से बहुत दूर। हमेशा चंदा मामा या सूरज देवता नहीं चाहिए। बहुत दूर कोई माउंटेन है तो भी चलेगा, पेड़ है बहुत दूर तो भी चलेगा, है ना अनन्या? पेड़ पसंद है तुमको? अंशिका से बात कर रहे हैं। क्यों अंशिका चुप हो गई है? पुराने ज़माने में कहते थे ना, लड़की जब चुप हो जाए तो उसको हाँ समझ लेना चाहिए। अब ये ठीक नहीं है वैसे, उसके बाद मारने लगती हैं वो, है ना। तो एनीवे, अभी देखो अंशिका, सुनो इधर। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे अगर है तो एक तो तरीका क्या है कि बहुत दूर, ये पैरेलल रेस कब बनाते हैं? जब हमारे बहुत ही दूर, जैसे सूरज से आ रही है, सूरज से जो रोशनी आती है उसकी रेस पैरेलल होती हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी कभी बताएंगे। सूरज से रेस हम तक आती है ना तो पैरेलल आती हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? सोचेंगे ही नहीं वैसे तो, अब सोचवा रहे हैं आपको कि आप, ये सूरज है और इससे ये सूरज देता है और इनसे रेस निकल रही है ऐसे। आखिर ये दोनों लाइनें पैरेलल कैसे हो गई? अब सोचना शुरू किया, अभी तक तो सोचा ही नहीं था। सर ने बोल दिया ठीक है, ये 2 रेस निकली ना, तो आखिर ये पैरेलल कैसे सवाल उठा? इसकी अभी मौका मिला तो अभी चर्चा कर लेंगे, नहीं बाद में बताएंगे आप। कुछ समझ पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि दो किरणें जो निकली हैं वो पैरेलल गिरी हम तक, आखिर क्यों?
क्योंकि जाके तो मिल रही है ना सूरज पे, तो पैरेलल कैसे हो सकती हैं? कुछ समझ में आया कि हवा में उड़ गया? ठीक आ रहा है। तो ये सूरज की रोशनी है तो पैरेलल कैसे होती है बात करेंगे अभी। फोकस में मिल जाएगा, इसमें बनेगा पॉइंट साइज। इमेज इज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और इसको बोलते हैं तिरछा गिरना रेस का, ऑब्लिकली गिर रही। ट्रीज या दूर का माउंटेन है तो ऑब्लिकली गिरेगा, ऑब्लिकली मतलब तिरछा गिर रहा है। तो तिरछा गिरेगा तो ये सी से जा रहा है तो सीधे निकल गया, और ये इस तरीके से आ रहा है तो फोकस, ये पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है तो जब ये फॉल करेगा इस तरीके से तो ये फोकल प्लेन में ही जाके कट करेगा। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकस से जाने वाला प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से जाने वाला प्लेन और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये हथेली जैसे वैसे, तो इसी लाइन में वो कट करेगा जाके, तो यहाँ कट किया। ये समझ में आ रहा है? ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट साइज में, तो ये बना एट फोकस, ये फोकस पे बन रहा है। फोकल प्लेन रियल है, असल में बन रहा है, इन्वर्टेड है, रियल है तो उल्टा होगा, और मच स्मॉलर होगा या पॉइंट साइज होगा। ये हो गया कहानी का जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब जो चर्चा ये कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों मान लिया था हम लोगों ने, इसलिए मान लिया था कि जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है बेटा वो रिट्रेसेबिलिटी की होती है। रिट्रेसेबिलिटी का मतलब कि अगर मैं, थोड़ा मज़ेदारी लाते हैं इसमें, मान लो अंशिका को भी पकड़ेंगे, मान लो अंशिका नीचे, पिक्चर देखिए कोई इसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे को सिग्नल विग्नल दे रहे लाइट से, होता ना लव स्टोरी चलती जब। अच्छा वो तो आपको पसंद ही नहीं होगी। वो हम लोग, वो मान लो खिड़की से नीचे अंशिका खड़ी हुई है, अरे खिड़की से अंधेरे में, मैंने यहाँ से लाइट ऐसे टॉर्च जलाई, ऐसे ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है ना, तो उनको मान लो अंशिका को लाइट दिख रही है, उधर दिख रही है किसी भी वजह से, तो अगर अंशिका लाइट जलाएंगी तो हमको भी दिखेगी, पोजीशन नहीं बदलने दो। जिस रास्ते से लाइट जाती है उसी रास्ते से लौट भी सकती है। इसको बोलते हैं रिट्रेस करना। रिट्रेस, ट्रेसिंग मतलब ट्रेसिंग, री मतलब दोबारा। रिट्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है किसमें? खाने वाला गुण नहीं है, प्रॉपर्टी वाला है ये। क्या पाया जाता है किसमें? लाइट में। तो लाइट रेज में रिट्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है, भगवान ने बनाया उसको ऐसा। जिस रास्ते से वो जाती है उसी रास्ते से लौटती है, भटकती नहीं है कि घर से चले कोचिंग पढ़ ले, कोचिंग बाद तेली बाग समोसे खाते दोस्त मिलते जा रहे हैं, ऐसा वो नहीं करती। अच्छी बच्ची है वो, है ना, पल्ले पड़ रहा है तो रिट्रेसिबिलिटी होती है उसके अंदर। पकड़ पाए हो मेरी बात? अगर मैंने टॉर्च जलाया और अंशिका को दिखाया, अंशिका कहीं भी खड़ी हो, तो अंशिका टॉर्च जलाएंगी तो मुझे भी दिखेगी, वरना मेरा भी नहीं दिखता इनको। कनेक्ट हुई बात? ठीक है बेटा मयंक। अब देखिए, जब हमारा इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट कैसा बना है? पॉइंट साइज बना। बना कहाँ है? तो अगर हम फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? इसीलिए बोला, वरना ना बोलते। समझ में आ रहा है? या क्यों बोला कि मिलेंगे किनारे? क्योंकि ये उसमें गुण है कि एक चीज करेगी तो दूसरे से पहले भी करेगी। तो अगर यहाँ पे इसने पॉइंट साइज दिया इन्फिनिटी रखने पर, तो यहाँ पर रखने पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनेगा उसको। ऐसा प्रूवन है, देखा गया एक्सपेरिमेंटली, सब जानते हैं। इसलिए बोला गया है कि ये कहाँ मिल जाते हैं? इन्फिनिटी पे। वरना पैरेलल काहे को मिलने लगी? मिली गई तो काहे की पैरेलल? यही तो लॉजिक होता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं। कुछ अंदाजा लग रहा है क्या? हाँ ठीक है। इस वजह से इसको हमने रिट्रेस करवाया और आपसे बातचीत की। समझ में आई बात? और कुछ पूछ रहे थे या बात की? तो बताते हैं आपको। सन। अब ये देखिए दूसरे मज़ेदार किस्सा, ये समझ गए ना, ये पाँचों छः डायग्राम्स हम पूछेंगे अगली बार किस पे क्या होता है, घुमा घुमा के तो बताना हमको। फिर हमने क्या पढ़ा है अभी? ये पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस से 6 पोजीशंस मिली हैं जिन पे कहाँ कहाँ इमेज बन सकता है। 6 वो पोजीशन जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। शुरुआत करते थे सी और एफ के बीच से, तो इमेजिनरी मिला था बड़ा। उसके बाद एफ पे तो इन्फिनिटी, एफ और 2f के बीच में तो बियॉन्ड 2f, फिर 2f पे तो 2f पर, फिर 2f से बाहर हुए तो वाला अंदर हो गया।
F2F में, और इधर हम इन्फिनिटी पहुंच गए तो वो F पे आ रहा है। अंदाजा लगा कुछ थोड़ा बहुत, इसको घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है ना कि ये जो कहानी है इसकी इससे आती हुई रेस को हम पैरेलल क्यों मानते हैं, है ना। अब इसको ऐसे समझो जैसे कि हमको ये मालूम है, हम लोग धरती पे रहते हैं तो मालूम क्या नहीं मालूम तो पागल हैं आप, है ना। धरती हमारी कैसी है, मोटे तौर पे गोल मान सकते हैं, बाकी तो आप कानून दे सकते हैं इसमें, लेकिन गोल मोटा मोटा मान सकते हैं। अगर हम आपसे बोले कि आप स्कूल जाओ तो कहीं आप गड्ढे में जाते हैं स्कूल, जब स्कूल मान लो यहाँ पर आप हो, अपना स्कूल इधर है कहीं पास में, तो क्या आपको लगता है कि आप झुके जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, टेढ़ा हुआ जा रहे हो, कहीं घुसे जा रहे हो, सीधे चलते सड़क पे। और मैं ये देखो ग्राउंड देखो तो फुटबॉल ग्राउंड या कोई और ग्राउंड बहुत दूर तक दिखेगा आपको, बहुत जितना बड़ा ग्राउंड देख सकते हैं तो सीधे ही दिखता है ना। असल में सीधा है क्या, अगर होता तो ये मुड़ता कैसे, पृथ्वी तो गोल है, मुड़ा तो है। अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो कहीं ना कहीं कर्व है इसमें, वरना गोल कैसे बनेगा। गोल बनने के लिए कर्व होना चाहिए ना, अरे होना चाहिए ना, होना चाहिए। हमको कर्व दिख रहा है क्या, सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ऐसा नहीं है। आप 10 किलोमीटर दूर देखो, 20 किलोमीटर दूर देखो, आपको दिखता है झुकाव क्या, ऐसा थोड़ी दिखता है कि वो गड्ढे में, दिल्ली गड्ढे में दिख रहा, अरे घुसने वाला रोको रोको, ऐसा क्या दिखता है 500 किलोमीटर दूर, नहीं दिखता ना। लेकिन असल में कर्व है, अरे है तभी तो मुड़ा है, लेकिन कर्व इतना दूर तक फैला है, इतना कम कर्व है डिस्टेंस के लॉन्ग कि वो हमको फील ही नहीं होता। असल में है, कर्व तो है, वरना धरती गोल घूमती क्यों, घूमने का मतलब शेप की बात कर रहा हूं, घूमने की नहीं बात कर रहा हूं, शेप तो स्फेरिकल शेप है ना मोटे तौर पे, वैसे तो ओवल शेप फलाना धमाका आप बोलेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए स्फेरिकल शेप है। तो कहीं ना कहीं कर्व तो लेना पड़ेगा इस धरती को ना, तब तो गोल फुटबॉल बनेगी, बॉल बनेगी। लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है हमारी, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में धरती का कर्व बहुत लंबा है, बहुत दूर पे, इसलिए वो प्लेन ही लगता है। धरती की रेडियस कितनी है बेटा, मोटे तौर पे 6400 किलोमीटर के आसपास, 6400 जी, कुछ कह रहे हैं, तो 6400 किलोमीटर रेडियस मान लो उसकी, ये डायमीटर है, हमारा रेडियस है। कहाँ से चेक हो सकता है, ये गलत ना बोल जाएं। हमारे ख्याल से रेडियस है बेटा, मयंक दर्द आपके देखो में दिख रहा है कितना किलोमीटर, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, गलत बोल गया तो तुम तो माफ़ कर दोगे सुन के, वो तो 10 बार कमेंट करते हैं उधर। रेडियस थी जहाँ तक याद आ रहा है यार, जल्दी बताओ हैं, रेडियस की डायमीटर, रेडियस की डायमीटर, तो मोटे तौर पे 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस है। रेडियस का मतलब होता है, समझना, फील करो, रेड ये कितनी है, 6400 किलोमीटर। आप फॉर्मूले के अनुसार जब ये इसका सर्किल बनाएंगे तो इसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, 2πr, यानी 2π का मतलब 3.14 इंटू 2, 6.28, इसको 6.28 से मल्टीप्लाई कर दो 6400 किलोमीटर को, तो करीबन कितना हो जाएगा, 40 पकड़ लेते हैं, 40 और 1 2 3, 40,000, मोटा मोटा समझ लो 40,000, चलो 40,000 किलोमीटर का इसका सर्कुलर मैपिंग है, 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर की जगह आपने दिल्ली कितनी दूर देखा है, केवल 500 किलोमीटर, वो भी कर्व लेते हुए। तो 500 किलोमीटर कोई 40,000 के सामने कुछ ज़्यादा टिक पाएगा क्या, नहीं, बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसलिए कर्व नहीं दिखता। सूरज में भी यही होता है, सूरज में हमारा डिस्टेंस और सूरज का डिस्टेंस बहुत लार्ज है, इसलिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक गए, तो सूरज में कोई बदलाव नहीं दिखता, सूरज वहीं टंगा दिखता है। क्या वो वहीं टंगा होगा, जी नहीं, आपका प्लेस बदल चुका है, लेकिन आपको वही दिख रहा है। आप ट्रेन में बैठो, 2 किलोमीटर आगे चले जाओ, आप देखो कि तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं, वो भाई साहब वहीं लटके हुए हैं, वो तो वहीं टंगे दिखते हैं ना, और चले जा रहे हैं।
जब तक बदली नहीं आएगी, धूप धूप लग रही है तो सीधे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है इसकी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से जो रेज आती हैं कैसी आती हैं? पैरेलल। तो आप कहीं भी चले जाओ कोई एंगल ही नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि असल में क्या है ऐसा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हाँ। प्रैक्टिकल पर्पस का मतलब होता है जो भी चीज़ हम समझ रहे हैं वो मतलब ऐसा ही है। प्रैक्टिकल पर्पस ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई आपको ग्लास में पानी दे, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल, ग्लास देखे हो, पानी भी देखा है। कोई मान लीजिए एक कांच के ग्लास में आपको पानी दे और पानी पी जाए खूब पूरा कायदे, और फिर आपके टीचर या मम्मी आके बोले तुमने पानी छोड़ दिया, क्योंकि कहाँ छोड़ दिया? तो दिखाए देखो बूंदे लगी हुई हैं, बूंदे लगी हैं। तो आपसे बोला आपने पानी पूरा पिया नहीं, तो आप क्या बोलेंगी? साइंटिफिकली तो पूरा नहीं पिया, कुछ ना कुछ पानी चिपका, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज के हिसाब से पी गए हम पूरा। अब क्या जवान गुजर दें? इतनी बड़ी है भी नहीं, हिसाब कर दें। हंसने की बात एक जगह है, लेकिन साइंस का वो समझो, हम ये बोल रहे हैं, मजाक तो हम करते ही रहते हैं आपसे, है ना नन्या? आप समझ पा रही मेरी बात? तो क्या है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या? पानी पी चुके हैं आप। लेकिन अगर कोई पिल जाए सन की साइंटिस्ट तो कहेगा नहीं पिए। सच क्या है? साइंस के बेसिस पे नहीं पिए, कुछ 2-4-10 बूंदे लगी, भैया क्या करें अब? लगी रहेगी, उसको थोड़ी जवान से चाट पाएंगे। या तो इतनी बड़ी जवान हो सब किसी उसके टाइप, किसके टाइप है? लिजर्ड। अच्छा, छिपकली की तो 2 बज चाट पाए, वो सब अलग की बात हो गई, लेकिन कर नहीं पाएंगे ना ऐसा हम लोग। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए पानी पी चुके हैं और ऐसे कोई लगे रहो तो कुछ नहीं होगा। ये समझने का मतलब, ये बड़ी नॉर्मल एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए दे रहे हैं, जिससे आप बातें कनेक्ट कर पाएँ। हाई फाई देने से मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने का मज़ा खत्म हो जाए। अच्छी बात है कि मेरे दिमाग में आ जाते पढ़ाते पढ़ाते, ये एक अच्छी बात है। और अच्छी बात है कि आप झेल लेते हैं हमको, ये और अच्छी बात है ना रंजनी? कह रही नहीं झेलते हैं। तो ये समझ में आई बात क्या हमने बताई? तो सूरज से आने वाली रेज पैरेलल हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि हमारा सूरज के ऊपर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम एक जगह या 4 किलोमीटर आगे चले गए, हमको सूरज देवता वहीं टंगे दिखते हैं कि पहले भी ऐसे ही मार रहे थे, अब भी ऐसे ही मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत कम है। जैसे धरती का एग्जाम्पल दिया, आप कनेक्ट कर पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे इसके आगे, ठीक है?